औरत मार्च जिस मकसद से हो रहा है वो मकसद गलत। औरत के ऊपर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारा जिसमें अल्लाह ताला की इमानत है। औरत को घर के अंदर ही रहना चाहिए। कि हमारे मुआशरे में कोई इसकी जगह नहीं है। पहली तो बात है ये लफ्ज़ ही बेहया है। जहाँ भी जाए आजकल सेफ्टी नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बारे में क्या आपका कमेंट? पब्लिक न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, मार्च का महीना है और मार्च के महीने में औरत मार्च के बहुत चर्चे हैं। औरत मार्च के हवाले से ख़वातीन क्या कहती हैं लाहौर की, उनकी क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। मैं तो उनके सपोर्टिव में हूँ कि वुमेन मार्च होना चाहिए लाजमी। लेकिन उसके अंदर जो स्लोगन्स हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपने मौजे खुद गर्म करो, अपना खाना खुद बनाओ, उसके बारे में क्या कहेंगी? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी फिलहाल। नहीं, वैसे औरत को अपना खाना खुद ही बनाना कहना चाहिए शोहर को कि अपने खाने को खुद बनाए। वैसे बनाने चाहिए, जब मतलब कि औरत काम कर रही है आपके साथ, वो भी सपोर्ट कर रही है, तो उसको भी चाहिए कि आपको थोड़ा सपोर्ट करे। आखिर उसको भी है थोड़ा सा रेस्ट मिले। और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बारे में क्या आपका कमेंट? ये भी ठीक है वैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी होना चाहिए जी। आजकल वैसे भी वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते। आजकल तो वैसे भी मर्द बहुत आगे आ रहे हैं। हाँ जी, ज़्यादातर मर्द ही आगे आ रहे हैं। औरतों को इतना मौका नहीं मिल रहा क्योंकि जहाँ भी जाए आजकल सेफ्टी नहीं है, तो वुमेन मार्च होना चाहिए। लेकिन ये जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म, आप वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें हमारे राइट्स पता है। हम लोग अपनी हद तक जाते हैं, वो अपनी हद तक, इसलिए उनकी मर्जी है, हमारी अपनी मर्जी है। नहीं, इस नारे की फेवर में हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, औरत मार्च होना चाहिए क्योंकि आजकल मर्द जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार नहीं है, बल्कि उनको होना चाहिए क्योंकि औरत के ऊपर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो जिम्मेदारियाँ निभाएं या जो छोटी छोटी मर्द की जाए वो काम करें। औरत मार्च जिस मकसद से हो रहा है वो मकसद गलत है। जिस तरह के स्लोगन्स यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ गलत है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये इस चीज़ का जो है ना कि हमारे कल्चर पे भी और हमारे हर एक तरबियती पहलू से उसके अगेंस्ट है। सिर्फ इतना हो कि दोनों जो है वो मियाँ बीवी या जो भी आपके घर के जो हैं वो लोग हैं वो एक दूसरे का हाथ बटाएं, एहसास करें, मदद करें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो खाना भी खुद बनाए, वो कपड़े भी अपने खुद धोए, तो फिर वो क्या करेगी औरत? घर के बाहर जाके नौकरी करेगी। हम इसमें स्लोगन यूज़ करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो स्लोगन गलत है। हमारा जिस्म अल्लाह ताला की इमानत है। इसमें आप इस टॉपिक पर बात करें कि जो आपको जहेज़ आप देते हैं शादी में वो गलत है, जो अब्यूज़ होता है, मेंटल एंड टॉर्चर होता है, वो गलत है। लेकिन इसको एक और रंग दे के मार्च करना वो ज़रा मुझे थोड़ा गलत लगता है। लेकिन ये होना चाहिए, मार्च ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये एक फेमिनिज़म है, इस पर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। नहीं बेटा, मैं इस हक में नहीं हूँ। औरत को घर के अंदर ही रहना चाहिए। इसी में उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है, माँ और भाई की और उसकी शोहर की इज्जत भी है। ये सड़कों पे नहीं आना चाहिए। वो तो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, शोहर को कहती हैं अपना। बेटा फिर गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। आप समझते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के ये इश्यूज़ हैं कि अपना खाना खुद करें या उनके हकूक़ कुछ और हैं? गलत बात है। ठीक है, जितनी आज़ादगी औरत को देनी चाहिए बस उतनी दो जो मुनासिब है, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल औरत मार्च के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ये इस्लाम में किसी भी जगह पे नहीं है औरत मार्च। औरत मार्च को जस्ट ये फहाश लोगों का एक ट्रेडिशन है, अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए, अपने लिबास को ज़ाहिर करने के लिए। इसका हमारे मुआशरे में कोई इसकी जगह नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला के बाद किसी को सजदे का हुक्म होता है तो मैं बीवी से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, इसलिए मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। काफ़ी हमारी आवाम में से जिसको अवेयरनेस नहीं है, तो आप अवेयरनेस के तौर पे फेमिनिज़म या औरत मार्च ज़रूर करें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपने आप को मर्दों से सुपीरियर कहें या आप जो इस्लाम ने आपको शरीयत के असूल बताया या आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ें या अपने आप को मर्दों के मुकाबले पे लाएं। पहली तो बात है ये लफ्ज़ ही बेहया है, गलत है। तो वो पता नहीं अब ये कोई बैन लगाएंगे, हुकूमत कोई कदम उठाएगी, फिर ये बेहयाई ख़त्म हो सकती है। नारे लगाने से, सड़कों पे आने से, टायर जलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा जिस्म हमारी रूह अल्लाह की अमानत है, तो जिस तरह अल्लाह ने औरत को ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया है और मर्द को ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया है, इस तरह हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप औरत को मुकम्मल पर्दे में रख दें, घर में कैद कर दें। आप पहले ज़माने की ख़वातीन को देखें, उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया। फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म साफ़ करती थी। आजकल पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो एयर फोर्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं। मुनासिब हदूद के अंदर रहते हुए अगर औरत बाहर काम करना चाहती, क्योंकि
52% ऑफ आवर पॉपुलेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वीमेन, तो मुल्क की आबादी का 52% हिस्सा ख़वातीन पे मुश्तमिल है। तो अगर वो मुनासिब हदूद के अंदर बाहर आती हैं, मैदान अमल में आती हैं, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन इस तरह के जो नारे हैं जो खिलाफ इस्लाम हों, इस्लामी हदूद के अंदर इस्लाम ने औरत को मुकम्मल हकूक़ अता किए हैं। दुनिया के किसी और मज़हब ने इतने औरत को हकूक़ नहीं दिए जितने इस्लाम ने दिए हैं। औरत मार्च के हवाले से ख़वातीन की राय आपने जानी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।